सुन्नियों इतने सुन्न मत हो जाओ कि जिस्म का किसी भी हिस्से का गोश्त काटा जाए तो आपको एहसास ना हो। ठीक है ना? कम से कम आजादी हिंद से लेके अब तक जितने आपने दंश झेले हैं उसका एहसास बाकी रहना चाहिए। सच है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, चू मी गोयम मुसलमानम बलरजम, चू मी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं ना तो मेरा जिस्म कांपने लगता है, इसलिए कि मुझे पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेने के बाद एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या होती है। बेशक बेशक। बहुत देर से आपकी हुल्लड़बाजी हम देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, मैं बहुत सख्त बोलने का आदी हूं। जी। हिंदुस्तान का एक अकेला तन्हा आलिम जो तमाम हमारे अंदर जो बुराइयां राइज हो गई हैं उन पर जबान खोलता है और उन पर हकीकत पे उनको पकड़ करके इन बात की तनकीद करने की कोशिश करता है बड़े ही अदब के साथ। कोई भी आलिम इस तरीके से तनकीद नहीं करता है कि आज हमारे शायरों की पोजीशन ये हो गई है कि वो नाते रसूल तो पढ़ते हैं लेकिन कितना बेअदब होते हैं और किस किस तरीके से अंदाज में पढ़ते हैं, किस तरीके से लहराते हैं और किस तरीके से तमाम मुतालिकीन को आवाज देते हैं जिससे कि उनको इनाम मिल सके। ठीक है, इनाम मिलना और इनाम लेना कोई बुरा नहीं है, लेकिन ये महफिल रसूल होती है। तमाम ऐसे मुहद्दिस का जिक्र है कि जो एक हदीस शरीफ को पढ़ने के लिए किस कदर एहतमाम करते थे और कांपा करते थे। मुलाजा फरमाएं, इनकी नसीहत आमोज ये तकरीर जो शायरों के लिए खास तौर से उन्होंने कही है, मुलाजा फरमाएं। सही है। और शायद इसी सख्ती की बुनियाद पर कई मौलवी भाग गए होंगे यहाँ से। उन्होंने ये सुन लिया कि शमसुद्दीन कादरी यहाँ आ रहा है ना मकराना से, क्या बात, इसलिए बिल्कुल लोग नहीं आए, और जो आए भी कुछ सही। लोग उसमें से भाग गए होंगे डर के मारे। वाह, हमसे ज्यादा जलसा हिंदुस्तान में कोई नहीं करता है, अच्छा है। मगर बड़ी हैरत है कि हमारी कौम से ज्यादा जाहिल कोई नहीं है। मैं अपने शोरा की बारगाह में गुजारिश करूंगा, शायरी नसीहत तो इशारे और लेनी किनाए चाहिए, का नाम है। बिल्कुल। जब आप ही खिताब फरमाने लगेंगे तो खतीब क्या करेगा? क्या बात है। गलत चीजें राइज हुई हैं। कम से कम ये तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए कि आप नबी की नात पढ़ रहे हैं तो इस बीच में ना प्रधान जी आना चाहिए, ना एमएलए साहब आना चाहिए, ना मिनिस्टर साहब आना चाहिए। अदब से पढ़िए मुस्तफा की नात। क्या आपने इमाम अहले सुन्नत का वो शेर नहीं सुना? क्या बात है। क्या बात है, बिल्कुल। कौन सा शेर है वो? है हाय हाय हाय। वाह, करूं मदहे अहले दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किस करीम का? उस नसीहत तो करीम लेनी का चाहिए, जिसकी शान ये बिल्कुल। है, मेरे करीम गलत से चीजें गर राइज हुई हैं। कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब हमारे शोरा एक एक का नाम लेकर के, अरे सदर साहब कहाँ हैं? सद्दाम साहब जी माफ कीजिएगा, हाँ बिल्कुल, इसलिए कि आपके वालिद साहब से क्या झड़प मेरी बात है, कलकत्ता में हो बिल्कुल। चुकी इसी बात को लेकर के। सब सही। फलाने कमेटी के लोग कहाँ हैं? यहाँ पर आपके नामो नमूद के लिए जलसा आपने किया है क्या? मुस्तफा की तारीफ बयान करने के लिए या दीन और मिल्लत का काम करने के लिए जलसा किया आपने? क्या बात रही। क्या अब भी हमारी नसीहत आंख तो लेनी नहीं खुलती चाहिए, है? हम इतने बड़े बिल्कुल। सूरदास महोदय हैं कि मुल्की पैमाने पे हमारे गलत साथ चीजें राइज हो हुई क्या हैं। रहा है ये एहसास भी मर गया है। हम अपने खून के धब्बे कहां तलाश करें? हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले हैं। इसलिए बड़े अदब के साथ गुजारिश है, मुझे तकरीर नहीं करना, इसलिए मैंने पोस्टर में अपना नाम नहीं लिखवाया था। मैंने कहा मेरा नाम मत क्या लिखिएगा, बात है, बिल्कुल। इसलिए कई लोगों का सब हाजमा खराब सही। हो जाएगा।
आपसे मेरी गुजारिश है कि आप तकरीर सुनिए और दिल दिमाग को हाजिर रख के सुनिए, बेशक समझ रहे हैं? सच है। और ये अंदाज जो है ना हमारी कौम का, लाइन लगती है उड़ करके जाओ, एक बार में ही रुपया दे सकते हैं ना, नसीहत तो लेनी ऐसे चाहिए, लेके बिल्कुल। ये क्या जंगलीपन है यार। ये गलत बिदातें चीजें राइट सैया नहीं है। पाकिस्तान से हमारे हिंदुस्तान में तशरीफ लाई है। सच है, सही है। नबी की नात सुनिए ना, सहाबा जब नात पढ़ते थे हुजूर की नात, तो सहाबा भी और हमारे हुजूर भी सुनते थे बड़े अदब के साथ। सर झुका लीजिए, आपके नबी की नात पढ़ी जा रही होती है तो बड़ा दुख मुझे होता है कि नात सही पढ़ते बात, पढ़ते किसी बिल्कुल सेठ का नाम लिया सब जाता है, सही। किसी कमेटी के सदर का नाम लिया जाता है। अगर एमएलए साहब, हम नबी को खुश करने के लिए नात पढ़ रहे हैं या सेठ साहूकार को खुश करने के लिए यार, हैं? कितनी अजीब कंडीशन हमारी है। और आप भी बिल्कुल या होम उठे कूदे फादे चले जा रहे हैं यार। नसीहत तो लेनी ये चाहिए, नबी की बज़्म है, बज़्म। बिल्कुल। बेशक सच है, अदब से बैठिए, अदब से, यहाँ फरिश्ते भी पर मारते गलत हुए चीजें डरते राइट हैं यहाँ नहीं है। पर। सच है। और हम हुल्लड़बाजी, हमारे सारे जलसे, मैं पूरे मुल्क में जाता हूं, हमारे सुन्नियों के सारे जलसे हुल्लड़बाजी के शिकार हैं। सच है। तो दोस्तों आपने देखा कि हजरत शमसुद्दीन कादरी साहब किस तरीके से, किस अंदाज में अपनी बात को रख रहे थे, झिझकोड़ रहे थे शायरों को, क्योंकि बारहा इस तरह की चीजें आती रहती है लेकिन शायर इन चीजों को समझते नहीं हैं। तो नाते रसूल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी और सामईन के कुलूब को रोशन और मुनव्वर करने के लिए, तस्कीन के लिए पढ़ना होता है। इसलिए नहीं पढ़ना होता है कि आप अपनी कला का प्रदर्शन करें या आप अपने आपको इनाम के लिए जो है वो कोशिश करें। ये एक गलत तरीका है। बाकी जो आप नात शरीफ पढ़ने आते हैं तो जाहिर है कि आपको नजराना मिलता है। फिलहाल कल फिर किसी एक आलिम की नसीहत आमोज एक छोटी सी तकरीर का हिस्सा लेकर के आपके सामने हाजिर हूँगा। अपने दोस्त शब्बीर मंसूरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।